श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस, तमस का विस्तृत ज्ञान देते हैं और यह बताते हैं कि ये गुण किस प्रकार जीवात्मा को शरीर से बांधते हैं और इनसे मुक्त होकर व्यक्ति परमपद को कैसे प्राप्त कर सकता है। 1 गुणों की उत्पत्ति और बंधन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न सत्व, रजस और तमस ये 3 गुण ही अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। वे प्रत्येक गुण की विशेषताओं और उसके बंधन के तरीके का वर्णन करते हैं। सत्व गुण, यह निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरोगी होता है। यह जीवात्मा को सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। जब सत्व गुण बढ़ता है तो शरीर के सभी द्वारों में, इंद्रियों में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। रजस गुण, यह राग स्वरूप है और तृष्णा, इच्छा तथा आसक्ति से उत्पन्न होता है। यह जीवात्मा को कर्मों की आसक्ति से बांधता है। जब रजस गुण बढ़ता है तो लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों में संलग्नता, कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, इच्छा उत्पन्न होती है। तमस गुण, यह अज्ञान से उत्पन्न होता है और सभी देहधारियों को मोहित करता है। यह जीवात्मा को प्रमाद, असावधानी, आलस्य और निद्रा से बांधता है। जब तमस गुण बढ़ता है तो अप्रकाश, अज्ञान, अप्रवृत्ति, कर्म न करना, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। 2 गुणों की प्रबलता और मृत्यु का फल। भगवान आगे बताते हैं कि जब एक गुण बढ़ता है तो वह दूसरे गुणों को दबा देता है। मृत्यु के समय जिस गुण की प्रधानता होती है उसके अनुसार ही जीवात्मा को अगला शरीर प्राप्त होता है। यदि सत्व गुण की प्रधानता में मृत्यु होती है तो व्यक्ति उत्तम लोकों, स्वर्ग या उच्च ज्ञानियों के लोक को प्राप्त होता है। यदि रजस गुण की प्रधानता में मृत्यु होती है तो व्यक्ति कर्मठ मनुष्यों के लोकों में, मनुष्य योनि में जन्म लेता है। यदि तमस गुण की प्रधानता में मृत्यु होती है तो व्यक्ति मूढ़ योनियों, पशु, कीट आदि में जन्म लेता है। 3 गुणातीत होने के लक्षण। अर्जुन पूछते हैं कि जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से अतीत हो जाता है उसके क्या लक्षण होते हैं और वह कैसे व्यवहार करता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि गुणातीत पुरुष के लक्षण इस प्रकार हैं। प्रकाश सत्व का कार्य, प्रवृत्ति रजस का कार्य और मोह तमस का कार्य। इनकी प्राप्ति होने पर वह उनसे द्वेष नहीं करता और निवृत्ति होने पर उनकी आकांक्षा नहीं करता। वह उदासीन की तरह स्थित रहता है और गुणों द्वारा विचलित नहीं होता। वह जानता है कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। वह सुख दुख, मिट्टी पत्थर सोना, प्रिय प्रिय, निंदास्तुति में सम रहता है। वह मान अपमान में सम रहता है और मित्र शत्रु पक्ष में भी समभाव रखता है। वह सभी सांसारिक कर्मों के आरंभ का त्यागी होता है। 4 गुणों से पार होने का उपाय भक्ति योग। भगवान कृष्ण अंत में बताते हैं कि इन गुणों से अतीत होकर ब्रह्मा पद को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। अनन्य भक्ति योग। जो मनुष्य अव्यभिचारिणी, एकनिष्ठ भक्ति योग के द्वारा मुझे भजता है वह इन तीनों गुणों को अतिक्रमण करके ब्रह्मा पद को प्राप्त होने के योग्य हो जाता है। भगवान कहते हैं कि वे ही ब्रह्मा के, अविनाशी अमृत के, शाश्वत धर्म के और एकांतिक सुख के आश्रय हैं। इस प्रकार 14वां अध्याय प्रकृति के गुणों की विस्तृत व्याख्या करता है और यह सिखाता है कि किस प्रकार ये गुण जीव को संसार में बांधते हैं। साथ ही यह गुणों से ऊपर उठकर परमपद प्राप्त करने के लिए भक्ति योग की श्रेष्ठता पर बल देता है।